निरंजन! कौन आ गया? पाप, घोर पाप। एक लड़की के चीर हरण का प्रयत्न। अरे अधर्मियों, नारी तो देवी का रूप होती है और तुम लोग देवी का ही अपमान करने चले हो। चले जाओ यहां से, वरना यही सबको भस्म कर दूंगा। भस्म कर देगा रे बाबा? छापड़ी पोटली भाग यहाँ से, नहीं तो काट के रख दूंगा, समझा? पापी साधु को चुनौती देता है। हाँ देता हूँ, पता क्या करेगा तू? कर जो कुछ तेरे करना हो। तुझ अज्ञानी को तो मुझे अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाना ही होगा। शक्ति का चमत्कार दिखाओगा? दिखा दिखा तू। तू जानता है ये क्या है? क्या है? दिखा के है। तो ये ले, ये ले, ये ले। अरे यार तो बहुत बड़ी चीज है भाई। निरंजन! अरे रिश्ता बिड़ना ठीक नहीं होगा, चलो माफी मांग लो। अरे बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी गलती हो गया, हम तारी काली को, बाबा जी माफ कर दो बाबा जी। ओ तेरी, चलो रे भाग लो, नहीं तो ये बाबा हम सबने भस्म कर देगा। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बालिके। हाय। कौन हो तुम? अरे कमाल करती हो, तुम्हें इन गुंडों से बचाने वाला और कौन हो सकता है? हीरो यार, तुम्हारा हीरो। हाँ? नहीं, तुम्हारा हीरो नहीं, हीरो इन जनरल। पकड़ लो, ये लो। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये स्मार्ट हैंडसम लड़का इस जंगल में क्या कर रहा है। तो भाई उसका ऐसा है हाँ, कि पास के गांव में मेरे कुछ पहचान वाले लोग रहते हैं, तो बस 8-9 महीनों में उनसे मिलने की दिल में तमन्ना जाग उठती है तो मैं आ जाता हूँ। ये ऐसे, ये हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि उनसे मिलने की तमन्ना मेरे दिल में अभी जाग उठी, आपकी मदद हो गई। हाँ, अब आप ये सोच रही होंगी कि मैंने ये साधु वाला गेटअप क्यों लिया, और लिया तो लिया, क्या लिया? अलग निरंजन। हाँ, तो उसका ऐसा है कि पिछली बार मैं इस जंगल से जा रहा था तो कुछ गुंडों ने मुझे बंदूक दिखाकर मेरे रुपए, मेरे पैसे सब छीन लिए। उन्होंने छीना तो छीना ही, मेरे कपड़े भी छीन लिए। शर्म के मारे कैसे घर पहुंचा मुझे ही मालूम। तब मैंने सोचा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम है ना साधु के भेष में जाता हूं। क्या है, एक्चुअली ये गुंडे ना अपने पापा जी से भी नहीं डरते, लेकिन साधु का क्रोध देखकर उनकी बैंड बज जाती है। लेकिन मैडम, सिर्फ साधु बनने से होता क्या है ना? इसलिए मैंने ये धुनी धमाके करने वाला केमिकल पाउडर अपने साथ ले लिया। डर गए सब। वैसे अब आप ये सोच रही होंगी कि ये स्मार्ट बंदे का नाम क्या है? चीची। चीची? चीची नहीं, चीची। मेरे सब दोस्त मुझे प्यार से चीची कहते हैं, और क्योंकि आप भी मुझसे दोस्ती करना चाहेंगी इसलिए मैंने आपको पहले ही मेरे दोस्तों वाला नाम बता दिया। लेकिन देखिए, अब थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही जरूरत है मुझे एक कप चाय पे बुलाने की। बात यह है कि वहाँ वो बेहोश पड़ी हुई लड़की को थोड़ा सा संभाला जाए। वैसे है कौन वो? वो मेरी छोटी बहन है, वेदी। वे आपकी बहन? लो, आप इधर मुझसे बात करने में लगी पड़ी हुई है और आपकी बहन वहाँ बेहोश पड़ी है। कैसी है आप? चलो ना वैदेही, वे चलो ना वैदेही, वैदेही। अरे 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 रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। वेदी, वेदी उठना, वेदी, वेदी उठना प्लीज, उठ वेदी। वैदेही, कैसी निष्ठुर, निर्मम और निर्दयी हो तुम। तुम्हारी प्यारी सी दी के चेहरे पर टेंशन देखकर मुझे टेंशन हो रही है। देखिए, थोड़ा आंखें खोल दीजिए। थोड़ा मामले की गंभीरता को भी समझिए। आपके दी के लिए ना सही, मेरे लिए तो आंखें खोल दीजिए। देखिए, कहीं टेंशन के मारे मैं बेहोश ना हो जाऊं।
और अगर मैं बेहोश हो गया तो कौन किसको संभालेगा? हाँ? 1 मिनट चुप रहोगे तुम? मुझे उठाने दो। करो करो, उठाओ। वेदी उठो। मैं भी उठा लेता वेदी, हूँ अपनी वेदी धोती। उठना। वेदी, वेदी उठना। उठ वेदी। ओ मैडम, ये ऐसे गाल पे नॉकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। यू नो, मैंने सुना है और कई फिल्मों में भी देखा है कि बेहोश पड़े हुए इंसान के चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाए तो उन्हें होश आ जाता है। ट्राई कर लेते हैं। आप रुकिए, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? रुकिएगा। और हाँ, जब तक मैं वापस आता हूँ तो 2-3 लाइन ऐसे सोच लीजिए जिससे मेरा शुक्रिया अदा कर सके। वो क्या है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। जाना मत, मैं आ रहा हूँ। पानी पानी। वेदी, वेदी उठना। उठ वेदी। चंदा, ये बात से माँ सुनी? मेरी लाडो की पुकार सुनी? मारी लाडो मने पुकारी से, मने बुलारी से। मेरी माँ येड़े। चंदा, देख कोई ना से यहाँ, कोई आवाज ना से बेटा। नहीं माँ, झूठ बोल रहा। मेरी लाडो से, मारी लाडो, येड़े से मारी लाडो, मारी लाडो। लाडो, तेरी माँ बचाएगी तुझे। लाडो, लाडो, गले से मेरी लाडो। चंदा, लाडो, चंदा सुन, लाडो, चंदा सुन बेटा, मैं बचाऊंगी। लाडो, चंदा, लाडो, चंदा सुन ना, चंदा, 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 क्यों गया तूने? ये हो गया तने? हाँ, तेरी छोरी अब मर चुकी है, ना है वो अब इस दुनिया में। संभाल अपने आप को मेरी लाडो, संभाल। वेदी, वेदी उठ, उठ वेदी। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। दी चलो। नहीं वेदी, वो गए, अब हमें कुछ नहीं होगा। वी आर सेफ, कुछ नहीं होगा हमें। गए, सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ दीदी, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल उठ, संभल के। दीदी, अरे वेदी रो मत। हाँ, सब ठीक हो गया वेदी, डर मत। हम अभी घर चले जाएंगे, सब ठीक हो गया। तुम दो बहनों के ये दिल दहलाने वाले मिलाप का सीन देखकर मुझे तो रोना आ रहा है। अरे आप रुक क्यों गए? प्लीज जारी रखिए। क्या है ना, कितना अच्छा लग रहे थे रोते हुए, एकदम एक मोमेंट बन रहा था। अरे बातों बातों में तो रह ही गया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। ये मेरी खैर छोड़िए, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराता हूँ। मैं भी बात कर सकता हूँ। हाय, आई एम चीची। और आपका नाम क्या है वैदेही? वो अच्छा, आप सोच रही है मैं कौन? मैं वो हूँ जिसने तुम दो अबला नारियों की गुंडों से रक्षा की है, और आपकी बहन ने
एक बार मुझे थैंक्स नहीं कहा। अच्छा छोड़िए, आप ही कह दीजिए थैंक्स। थैंक्स। चीची। चीची चीची, यू आर वेलकम। एक्चुअली नॉट, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हुआ ना था तो बड़ा मजेदार, लेकिन मैं अपने आप को बार बार ऐसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालूंगा। क्योंकि क्या है ना, इस बार तो मेरा आइडिया चल गया, लेकिन अगली बार मैं तो सीधा, अरे ये आपका दुपट्टा नहीं, ये आपके कपड़ों से मैच करता है। यार मैंने अपने आप को इतना खतरे में डाला, आपकी जान बचाई, लेकिन एक बार भी आपकी सिस्टर ने थैंक्स नहीं बोला। क्या है यार, पूछो आप तो पूछो। थैंक्स। देखिए, मुझे लड़कियों से थैंक्स बुलवाना अच्छा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने आपकी जान बचाई, तो आपका फर्ज बनता है मुझे थैंक्स बोले। और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपना फर्ज निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे थैंक्स मत बोलो जैसे कि मैंने आपके सिर पर बंदूक रख दी है। अरे थैंक्स बोलना है तो ऐसे बोलो कि दिल के रास्ते से ट्रैवल होके आ रहा है। थैंक्स। मेरा नाम सिया है। वाह, कितना ब्यूटीफुल नाम है। वैसे सिया, ये लोग थे कौन और तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? नाम तो नहीं जानती इनके, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इन्हें भेजा किसने। मुझे तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं मुझे, ताकि उस औरत के खिलाफ मैंने जो लड़ाई शुरू की वो खत्म कर दूं। औरत मतलब आपकी सास? नहीं नहीं नहीं, शादीशुदा तो आप लगती है नहीं। कौन है वो औरत? इस गांव में कुछ दिन और रहेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओह, सीक्रेट हाँ? वैसे आप इस गांव की तो लगती है नहीं, आप में थोड़ा थोड़ा दिल्ली का कलर दिखता है। आप दिल्ली से है ना? देखा, मुझे मालूम था। अरे मेरे दोस्त ऐसे ही नहीं कहते कि चीची तुझ में कुछ बात है। तेरी तो बात ही निराली है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ आप दिल्ली में रहती कहाँ है। कहाँ? पंजाबी बाग ना? नहीं। ओह खैर कोई बात नहीं। वैसे दिल्ली का असली मजा है ना पुरानी दिल्ली में है, और स्पेशली चांदनी चौक, यू नो। अरे क्या खूबसूरत जगह है। अरे हमें बहुत देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। हाँ हाँ तो चलते हैं। मैंने कब कहा कि इसी बावड़ी में कुटिया लगा के रह जाते हैं। चलिए चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं वैसे भी ये thanks। जगह, हम लोग चले जाएंगे, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। चल वेदी। हाँ तकलीफ तो बहुत होगी मुझे, लेकिन उठा लूंगा। वो क्या है ना, थोड़ा ट्रेडिशनल आदमी हूं मैं, दो अकेली लड़कियों को यहाँ नहीं छोड़ सकता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके। चलिए। अरे राम बेटा, क्या मेरी बहू है? और ये इसका छोरा। अच्छा, 10 दिन का है। आपका आशीर्वाद दिलाने लाई हूँ। आपका हाथ सिर पर रहे तो जिंदगी सुधर जाएगी इसकी। हाँ क्यों नहीं। अरे भगवान इससे लंबी उम्र दे, खूब फले फूले। हाँ रुक एक मिनट। अरे मेरा लल्ला, ये राखी इसे क्यों हो गया? इतना रो क्यों रहा है? क्या बताऊं माँ जी, तकदीर का चक्कर है। इससे तो दूध ही नहीं उतरता, और ये जिद्दी बोतल से दूध पीता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं इसका। रूई में डुबो के थोड़ा थोड़ा पिलाकर सांसें चला रही हूं बस। इतने पेट में कितना जाएगा?
एक मिनट। अरे ये भूख का से, चल दे मुझे। ले चंदा, इसने अपनी छाती दे दबा के दूध पिला दे। अरे बाबड़ी ऐसे के देख रही से, तेरी छाती थोड़ी ना सूख गई से। चल पिला दे दूध। क्या कर रहे हो? हम तो गरीब मजदूर। जीजी ऐसे कैसे? ना, अम्मा जी को पता चल गया तो? देख रामरती, इस वक्त एक मजदूर का बच्चा मालकिन की गोद में नासे। इस वक्त तो एक भूखा बच्चा एक ऐसी औरत की गोद में से जो उसकी भूख मिटा सके। तो चिंता मत कर, कुछ ना होगा। चाची बिल्कुल ठीक कह रही है रामरती। अगर एक बच्चे को माँ मिल रही है तो एक माँ को भी तो बच्चा मिल रहा है ना। चंदा, अरे आराम से। अरे आराम से। नहीं, आप आराम से। हो जी, ऐसा है, डाकू है ना, दो किस्म के होते हैं। एक तो वो जो आपको पहले लूटते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो आपको पहले लूटते हैं और फिर। इनसे है ना थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। वैसे ज्यादातर डाकुओं में दिमाग तो होता है नहीं, तो उनका दिमाग रीड करने में कुछ फायदा है नहीं। वैसे अगर आज मैं ठीक वक्त पर नहीं आता तो आप दोनों का तो क्या होता सिर्फ भगवान को मालूम है। अरे हम भी डरते नहीं हैं, बड़े बड़े डाकू देखे हमने जिंदगी में, सबको यूं 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 भगा दिया है। ऐसे ही दोस्त ने कहते मेरे कि चीची तेरी तो बात ही कुछ और है। चलिए चलिए, डरिए मत। हट। बस अब इसके आगे मैं नहीं चलूंगा। आप यहाँ से खुद ही घर जा सकती है। वैसे भी इसके आगे कोई खतरा तो है नहीं। हाँ हम और चलते हैं। सुनिए, मुझे चाय वाय के लिए मत पूछिए यार, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। अच्छा आप ये रख लीजिए, दुपट्टे कैसे ओढ़ लीजिएगा। क्या है ना, खराब कपड़े में घर जाएंगी तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। ये ठीक है, और टेंशन मत लीजिएगा, मैं बाद में ले लूंगा। आप तो मिलते ही रहेंगे। बाय। थैंक्स। थैंक यू सो मच। You're welcome.